संपूर्ण भारतवर्ष को नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष 2025 के आगमन के साथ ही प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। पूर्ण महाकुंभ का मतलब है 12 वर्ष के बाद आता है महाकुंभ, और जब 12 महाकुंभ पूरे हो जाते हैं तब आता है पूर्ण महाकुंभ। आइए जानते हैं कुंभ की पौराणिक कथा क्या है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्रदेव को दिव्य माला भेंट करनी चाहिए, पर अपने घमंड में चूर इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार किया। फिर दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर समस्त देवताओं के बल को क्षीण होने का श्राप दे दिया। अब दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। सारे देवता घबरा गए और घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु जी ने देवताओं को उपाय बताया कि दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करिए और समुद्र से अमृत निकालिए और उसको पीकर अमर हो जाइए। विष्णु जी की सलाह मानकर देव और दानव मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने को तैयार हो गए। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी ने रस्सी की तरह मंदार पर्वत में लिपटकर रस्सी का काम किया। फिर जैसे ही समुद्र मंथन की शुरुआत हुई वैसे ही मंदार पर्वत फिसल गया। फिर भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार यानी कि कछुए का रूप लेकर मंदार पर्वत को पानी के अंदर अपनी पीठ पर उठा लिया। फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। एक एक करके समुद्र से 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला हलाहल विष। सभी इस विष की ज्वाला से जलने लगे। फिर भगवान शंकर ने इस विष को पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसीलिए शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, लक्ष्मी, मदिरा, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी, अमृत का कुंभ। सनातन धर्म के इस मेले को कुंभ क्यों कहा जाता है? धन्वंतरी वैद्य के हाथ में अमृत का कुंभ या अमृत का कलश था। अमृत कलश को देखते ही देव और दानवों ने अमर होने के लिए अमृत कलश को पाने के लिए छीना झपटी करनी शुरू कर दी। मौका देखकर देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश को लेकर भागने की कोशिश करी। तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी। ये 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर आयोजित होने वाले सनातन धर्म के मेले को कुंभ कहा जाता है। महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों में क्यों होता है? समुद्र मंथन 12 दिन तक चला और एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के समान होता है। इसलिए 12 दिन यानी कि 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का मेला होता है। नक्षत्रों के हिसाब से जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि या सिंह राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य चंद्रमा की स्थिति विशेष योग बनाती है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए महाकुंभ का आयोजन 12 वर्ष के बाद होता है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य के सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रयागराज कुंभ एक दिव्य, भव्य, नव्य, हरित और डिजिटल कुंभ के रूप में दिखाई देगा। करीब 40 करोड़ लोग इस कुंभ में भाग लेंगे। कुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी 2025 से होगी और कुंभ की समाप्ति 26 फरवरी को होगी। आइए हम सब मिलकर महाकुंभ को सफल बनाने की कोशिश करें। इस महाकुंभ में सम्मिलित होकर दूर दूर से आए हुए साधु, महात्मा, ज्ञानी लोगों से ज्ञान का अर्जन करिए। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर अपने जीवन को सफल बनाइए।